भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नक्सल समर्थक बयान को लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे बेहद ही शर्मनाक बताया है। श्री शर्मा ने बैज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि आज ऐसे दिन जब कांग्रेस से ही जुड़े प्रदेश के अनेक नेता नक्सल हमले में दिवंगत हुए थे, उसी दिन कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस वार्ता लेकर नक्सलियों के समर्थन से संबंधित बयान जारी करे। इससे बढ़कर अफसोसजनक बात और कुछ नहीं हो सकती। श्री शर्मा ने बैज से सीधा सवाल किया कि कांग्रेस यह साफ करे कि वह छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा चाहती है या फिर नहीं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने आगे कहा, अभी छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी लड़ाई नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ रहा है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। 1.5 माह में 112 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, सैकड़ों गिरफ्तार हुए हैं, बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। आज भी 35 नक्सली के आत्मसमर्पण की खबर है। ऐसे समय अपने ही जवानों पर अविश्वास करते हुए मुठभेड़ की जांच के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाया जाना ही आपत्तिजनक है। इसी के साथ एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक आदि पर सवाल उठाने की तर्ज पर कांग्रेस हर कदम पर सवाल उठाकर सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम करती है। कांग्रेस के ऐसे आचरण की जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं भाजपा उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने आगे कहा, शासन ने 8 अप्रैल से पहले 50 नक्सलियों के मारे जाने की बात कही। कांग्रेस तब भी उसे फर्जी मुठभेड़ बताती रही। 16 अप्रैल को जवानों ने 29 वर्दीधारी नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा। तब भूपेश बघेल तुरंत समर्थन में खड़े हो गए और इस फर्जीवाड़े मुठभेड़ बताया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष बैज कहते हैं कि जो लोग मारे गए उनके परिवार आज भी गांव में है, मतलब वह निर्दोष है। कुछ दिन पूर्व जब जवान पूर्ववर्ती पहुंचे तो वहां कुख्यात नक्सली हिडम्बा की मां मिली, तो क्या बैज हिडम्बा को नक्सली नहीं मारेंगे? इसी के साथ ही भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा, कांग्रेस आज कहां से संचालित है, किसके पक्ष में काम कर रही है, यह समझना अब कठिन है। यहाँ तक कि नक्सली नेता पत्र लिखकर कांग्रेस नेताओं के बयानों को सही बता रही है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि अपनी बात के पक्ष में एक भी साक्ष्य वह सामने नहीं रख पाई है। कांग्रेस और सुरक्षा बलों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तथ्य यह है कि मारे गए सभी नक्सली हिस्ट्री शीटर थे। उन पर 302, 307 समेत अनेक मामले में कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसी के साथ भाजपा अपनी बात को लेकर तथ्य नहीं दे पाई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा, जहां पर मुठभेड़ हुई वहां तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम होता ही नहीं है। तेंदुपत्ता तोड़ाई वहां स्थानीय लोग करते हैं, जबकि नक्सली 20 किलोमीटर दूर आए हुए थे। बस्तर में इतनी दूर जाकर कोई तेंदुपत्ता नहीं तोड़ता। मुठभेड़ के बाद कुल 14 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए, जिनपे कुल 41 लाख का इनाम था। अगर मारना ही होता तो गिरफ्तार क्यों करते? श्री शर्मा ने कहा, नक्सलियों को क्लीन चिट देने, उन्हें सहायता पहुंचाने का कांग्रेस का यह कोई पहला मामला नहीं है। दक्षिण समेत अनेक राज्यों में तो बाकायदा इन्होंने चुनावी गठबंधन तक कर दिया था। श्री शर्मा ने ऐसे ही श्रीरम के साथ साक्ष्य अपनी जेब में होने की डिंगे हाँकने वाले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए भी उसे जेब से नहीं निकाल पाए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि किस तरह इनकी सहानुभूति नक्सलियों के साथ है। आपको बता दें कि कांग्रेस को हम चेतावनी देते हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय पर सस्ती और हल्की राजनीति ना करें। वहीं प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश यानी रामू रोहरा, मीडिया प्रभारी अमित चिन्नानी, सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर आदि मौजूद रहे। तो जब डॉक्टर रमन की सरकार थी तो बोलते थे उनको सुरक्षा कौन देगा, और जब स्वयं मुख्यमंत्री बन गया मैं बोलता था कि तो सुरक्षा देने में आप स्वयं सक्षम हो, क्यों प्रस्तुत नहीं कर रहे? कोई जवाब नहीं। कांग्रेस का कोई नेता आता है तो क्रांतिकारी बता देता है, कोई नेता आता है तो भटके हुए लोग बता देता है। तो वास्तव में कांग्रेस जो है पूरी तरह से नक्सलवाद पे कंफ्यूज है। मैं तो समझता हूँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने चुनाव में नक्सलियों का सपोर्ट प्राप्त करते हैं, समर्थन लेते हैं। खाली एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं मैं, ये आंध्रा की विधायिका है, कांग्रेस पार्टी की विधायिका है। इसने सोशल मीडिया में लिखा है अपने आप
एक्स नक्सलाइट काफी प्रॉब्लम होना है। कुछ लोग कंफ्यूज है कांग्रेस के लोग, और कुछ लोग चुनाव के दौरान नक्सलियों से सहयोग प्राप्त करते हैं, इसलिए नक्सलियों के प्रति इनकी भावना साफ रहती है, इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं। वास्तव में कांग्रेस ने चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने का काम, पुलवामा की घटना की एयर स्ट्राइक होती है या उरी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो प्रमाण मानने के लिए पूरा देश समर्थन में खड़ा होता है। प्रमाण मानने के लिए सिर्फ कांग्रेस के नेता ही सामने आते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति प्रमाणित बाद में फैक्ट्री में विस्फोट की, उसमें कुछ लोग मारे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा 25 मई की तिथि 11 वर्ष पूर्व 25 मई को ही श्रीरंग की घटना घटित हुई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्य राजनेता आदरणीय विद्याचंद्र जी, आदरणीय महेंद्र कर्मा जी, आदरणीय नंद कुमार पटेल जी, आदरणीय उदय मुदलियार जी, मनीष शर्मा जी और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल में कार्यरत जवान मारे गए थे। सबको अपनी और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साल पूर्व दुर्भाग्यजनक घटना, 11 साल पूर्व दुर्भाग्यजनक घटना घटित हुई, और आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज जिस तिथि पे प्रदेश के बड़े नेताओं की नक्सलाइट घटना में मृत्यु हुई, उसी तिथि पे नक्सलियों के समर्थन में एक प्रकार से प्रेस था। और अभी हाल में जो मीडिया के मुठभेड़ नक्सली जवान मारे गए, उनको निर्दोष तर्क भी क्या किया जा रहा है, उनके परिवारजन गांव में निवासी, हिरमा की मां भी गांव में रहती है, यह हिरमा भी निर्दोष था। नक्सलिया समिति बना, मैं आप लोगों के माध्यम से पीसीसी चीफ से पूछना चाहता हूं कि कितने बार सुरक्षा बल के जवान मारे गए, कितने निर्दोष नागरिक मारे गए, कुछ तो छोटे बच्चे भी मारे गए, क्योंकि इन हत्याओं पे आप कोई जांच समिति क्यों नहीं बनाते, क्यों अपने लोगों को नहीं भेजते? उसका जवाब उनके पास नहीं। और इनकी हालत ये रही है कि जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे और कवासी लखमा जी मंत्री थे, मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, कुछ नक्सलियों को मारे जाने का सुरक्षा बलों ने दावा किया कि हमने इतने नक्सलियों को मारा। अब कवासी लखमा जी का बयान आया कि वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी। मैंने विधानसभा में कहा कि स्पष्ट करो कि माननीय मंत्री जी सही बोल रहे हैं या पुलिस विभाग के सही लोग सही बोल रहे हैं। न मुख्यमंत्री जवाब देने खड़े हुए, न गृह मंत्री जवाब देने खड़े हुए। तो वास्तव में नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वो नक्सलवाद की समाप्ति छत्तीसगढ़ में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समाप्ति चाहते हैं तो सुरक्षा बलों के जवानों के साथ और सरकार के साथ उनको कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना चाहिए।
राजनीति करने के लिए और बहुत से विषय हैं, हर विषय की राजनीति नहीं होनी चाहिए। 1971 का युद्ध हुआ तो भारतीय जनसंघ था उस समय, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, इस लड़ी। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने की तपस्या, सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 2 वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और उन्हें सीधा प्रपोजल भी रखा कि हम बात करने को भी तैयार हैं, आप बात करना चाहें तो बात करें, और आवश्यकता पड़े तो पुलिस बल की जो कार्रवाई करने की आवश्यकता हो कार्रवाई करेंगे। परिणाम भी आप सबके सामने है कि 5 महीने के अंदर मुठभेड़ में 115 से 20 के करीब नक्सली मारे गए हैं। और मारे जाने वाले नक्सलियों की पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डेड बॉडी बरामद हुई। और जब भी नक्सली मारे जाते हैं तो कांग्रेस का कोई ना कोई नेता खड़ा होकर कहता है वो नक्सली नहीं थे, ग्रामवासी थे जिनको मार दिया। पहली घटना हुई थी छोटे बेटिया, जिसमें 29 नक्सली मारे। और जैसे 29 नक्सलियों को मारे जाने की खबर आई, सबसे पहला स्टेटमेंट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश जी का आया कि और आज मीडिया की घटना पे कांग्रेस ने एक समिति गठित कर दी। अब समिति उस स्थान पे गई नहीं गई मैं नहीं जानता, और उस मुठभेड़ को तो फर्जी बना। छोटे बेटे की घटना में तो नक्सलियों ने सूची जारी की हमारी ये साथी मारे गए। आज नक्सल के सारे नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उस समय सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर करने का काम कांग्रेस के नेता करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में नक्सलवाद पे कांग्रेस की सोच क्या है ये अब तक स्पष्ट ही नहीं हुई। राहुल गांधी जी बिलासपुर आते हैं, झीरम घाटी घटना नक्सली घटना नहीं है ये कहते हैं। विधानसभा में 10 बार माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि झीरम की घटना का सबूत सारे तथ्य मेरी जेब में है, समय पड़ने पर मैं प्रस्तुत करूंगा। विधानसभा में मेरी आमने सामने